हेलो एवरीवन, आज है 5 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। 15 रुपए का शेयर है, 5% का अपर सर्किट लगा है। कल नतीजे आए थे, अच्छे आए थे, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 15 रुपए का शेयर है और 5% की तेज़ी है। एक महीने में देखो तो 8% की तेज़ी है। लगातार ये भागा है, शानदार रफ्तार हमें देखने को मिली है। 13 रुपए से शानदार तेज़ी इसने दिखाई है। अगर आप देखोगे तो भाई साहब ये ऑलमोस्ट 20% की तेज़ी दिखा चुका है पिछले एक हफ्ते के अंदर। तो बेहतरीन रफ्तार देखने को मिली है। और एक साल की अगर हम बात करें तब 200% का ग्रोथ है। 5.5 रुपए का शेयर था, ये 5 रुपए का शेयर था। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये 5 रुपए नहीं रहा, मतलब कभी नहीं गया है। ये एक्चुअली में इसका एडजस्टेड प्राइस है। भाई साहब बोनस का गेम हुआ है यहाँ पर, स्प्लिट का गेम हुआ है यहाँ पर, और बड़ी रफ्तार उसके बाद देखने को मिली। सारी बात करेंगे वीडियो में हम आगे। और 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तब तो बेहतरीन तेज़ी। देखो इससे पहले भी पिरामिड्स बनाया था इसने, ठीक है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो तेज़ी आई थी, बड़ी वाली तेज़ी थी। और अगर आप देखो यहाँ पर देख रहे हो तो भाई साहब 1-2 रुपए का शेयर, अगेन कह दूँ कभी नहीं था, एडजस्टेड प्राइस है। और जब तेज़ी आई थी बेहतरीन रफ्तार थी, बाद में मेजर फॉल से गुजरा, जहाँ था वहीं पर आ गया, बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। अब देखते हैं कि फॉल आता भी है कि नहीं। यहाँ से मैक्सिमम ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये 113% का ग्रोथ है, ये मैक्सिमम 2012 से लेकर अब तक। लेकिन इस बीच बड़ी तेज़ी दिखाई थी। अगेन ये 60 रुपए का लेवल नहीं, एक्चुअली 500 रुपए का लेवल छुआ था इसने, ठीक है। 500 रुपए से ऊपर ट्रेड कर रहा था। मेजर फॉल देखने को मिला जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर सामने आए, घोटाले सामने आए। बाद में कभी भी रिकवर नहीं कर पाया, लेकिन अब बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई ज़रूर है। काफ़ी बड़ी रफ्तार दिखाई है, बहुत बड़ी रफ्तार मैं कहूँगा कि देखने को मिली है। और उसकी वजह है पिछले 2-3 क्वार्टर से इसके आ रहे अच्छे नतीजे। अगर हम अभी लास्ट क्वार्टर की ही बात करें तो रेवेन्यू में बेहतरीन तेज़ी आई है। 680 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 43 करोड़ का था। तो आप समझो कि कितना बड़ा जंप आया है। और यही वजह है कि पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर में जब से सुधार आया है तब से बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। इससे पहले के क्वार्टर में 550 करोड़ का रेवेन्यू था, तो ये और ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, अगर 685 करोड़ का इनका रेवेन्यू है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल 988 करोड़, एक्चुअली लॉस होना चाहिए लेकिन लॉस नहीं है। कंपनी ने ऑलमोस्ट 150 करोड़ का प्रॉफिट किया है यहाँ पर। तो वो कैसे कर दिया? उसकी वजह थी कि यहाँ पर चेंज इन इन्वेंटरीज यहाँ पर ऑफ फर्निश गुड्स वगैरह जो है, उसके चलते तकरीबन 672 करोड़ का इनका फायदा हो गया यहाँ पर। उसके चलते ये सारी चीज़ें हुई है, ठीक है। जहाँ पर अगर आप देखोगे तो जहाँ पिछले साल ये 70, अगर 43 करोड़ का इनकम था ना, उसमें इनको भैया 76 करोड़ का इनका खर्चा था, ठीक है, चेंज इन इन्वेंटरीज में। जिसके चलते अगर आप देख रहे हो तो जो इनका खर्चा था कुल मिलाकर वो 245 करोड़ हो गया था 43 करोड़ के रेवेन्यू में, और लॉस बाद में आया था 200 करोड़ का। यहाँ पर हुआ ये है कि अगर ये चेंज इन इन्वेंटरीज का 672 करोड़ इनको मिला नहीं होता तो अगेन ये लॉस बड़ा होता। लेकिन यहाँ पर उसके चलते जो खर्चे हैं इनके वो सिर्फ 535 करोड़ में सिमट गए यहाँ पर, ठीक है। और जो फाइनल मुनाफा हुआ है वो 150 करोड़ के आसपास का हुआ है। अगेन जो कि पिछले साल के 200 करोड़ के लॉस के मुकाबले तो ज़्यादा ही है, लेकिन इससे पहले ये क्वार्टर के 178 करोड़ के मुकाबले थोड़ा सा कम है ये। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भले ही रेवेन्यू बढ़ गए हों लेकिन प्रॉफिट इनका कम हुआ है। उसकी वजह यह है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम हुआ है, ठीक है, मटेरियल की यहाँ पर। और यही वजह भी है कि पिछले ये क्वार्टर कंपनी प्रॉफिटेबल, इवन इससे पहले के क्वार्टर में भी जो बड़ा प्रॉफिट आया था उसकी भी एक बड़ी वजह यही थी यहाँ पर कि 90 करोड़ उनको वहाँ से मिले थे। तो ये मतलब बचे थे इनके, या आप मान लो मिले थे बचे थे, ये था पूरा का पूरा सीन यहाँ पर। उसके चलते अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 क्वार्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं। नंबर से ज़्यादा बेटर ये है कि इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि रेवेन्यू में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 60 लाख के आसपास के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते हमें नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग भी हो रही है। ऑल टाइम हाई 60 रुपये, लेकिन अगेन कह दूँ 500 रुपये से ऊपर ये ट्रेड कर रहा था। ये एडजस्टेड प्राइस है। 52 वीक्स का हाई और लो देखो भाई साहब, 4.5 रुपये का और 19 रुपये का। तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन से ही गुजरा है। तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम नज़र करें तो देखिए इनसाइडर ट्रांजेक्शन 2021 में हो तो उसके बाद नहीं देखने को मिला है। और देखिए जो बड़ा गेम यहाँ पर हुआ है, ठीक है, वो समझना होगा कि वो
तो 2017 में अगर जो बड़े गेम की बात है तो बोनस दिया था, एक पर एक शेयर इन्होंने दिए थे। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पे शेयर प्राइस था 1000 रुपये का, ठीक है, मान लीजिए चलो 500 रुपये का शेयर प्राइस था, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ऑल टाइम हाई 500 पे गया हुआ है, ठीक है, 500 रुपये का शेयर था, ठीक है, तो 250 रुपये हो गया, ठीक है, एक पर एक यहाँ पर फ्री दे दिया शेयर, 250 रुपये हो गया शेयर इसका। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो बड़ा गेम उससे बड़ा हुआ वो हुआ है पिछले साल दिसंबर में, एक शेयर के 10 शेयर बन गए। तो यहाँ पर जो आप एक्चुअली में अगर 15 रुपये का शेयर मान के चल रहे हो, ठीक है, तो आप समझ के चलो कि वो 150 का था, ठीक है, इसको 150 की वैल्यू मान के चलो। अगर 2017 से अगर आप देख रहे हो तो अगर 500 रुपये का शेयर था, 250 रुपये हुआ, एक का 225 रुपये हो गया, शेयर मल्टीप्लाई होते चले गए, एक शेयर का 20 शेयर बन गया, अब वो मान के चलो यहाँ पर। तो यही हुआ है, ठीक है, इस कंपनी में यही हुआ है, बोनस और स्प्लिट का गेम हुआ है, नतीजे अच्छे आए जिसके चलते गेम पलटा, वरना इससे पहले अगर आप इनके रेवेन्यू देखोगे तो भाई साहब लगातार गिर ही रहे थे। प्रॉफिट देखोगे तो वो धस गए थे इनके, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में कुछ अच्छा हुआ है। यहाँ पर वैल्यूएशन देखो तो भाई साहब महंगा है ये, 570 का पी रेशियो है, जो कि काफ़ी महंगा है, काफ़ी महंगा है ये, क्योंकि देखो प्रॉफिटेबल तो ये अभी हुए हैं ना पिछले 3 क्वार्टर से। अगर आप जून की बात करो तो 155 का इनका प्रॉफिट हुआ, 440 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, सितंबर में 550 करोड़ के रेवेन्यू में 178 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ, अभी दिसंबर का रेवेन्यू तकरीबन 600 करोड़ के आसपास का हुआ है, मतलब सब 650 करोड़ के आसपास हुआ है, और जो प्रॉफिट है वो 150 करोड़ का हो। तो पिछले 3 क्वार्टर इनके प्रॉफिटेबल है, वरना उससे पहले के क्वार्टर में क्या था, रेवेन्यू 60 करोड़ का 120 करोड़ का लॉस था, यहाँ पर रेवेन्यू 43 लाख का 200 करोड़ का लॉस था, रेवेन्यू 500 करोड़ का 140 करोड़ का लॉस था, रेवेन्यू 72 करोड़ का 170 करोड़ का लॉस था, 300 करोड़ का लॉस था, 170 करोड़ के रेवेन्यू। तो अब तक खराब नंबर्स थे इनके, बहुत खराब नंबर थे, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर जून सितंबर और ये दिसंबर नंबर अच्छे आए हैं, चीज़ें बेहतर हुई है, इसीलिए वैल्यूएशन महंगा लग रहा है। लेकिन अगर आने वाले 2-3 क्वार्टर में और अच्छे नंबर अगर ये रिपोर्ट करते हैं तो शायद जो पी रेशियो आपको इतना महंगा देखने को मिल रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हाँ, शेयर प्राइस बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 43.52% है। और देखो कुछ तो यहाँ पर हुआ है, और वो है प्रमोटर ने बिकवाली करी है, लगातार भाई साहब बेचे जा रहे हैं। अगर आप सितंबर में देखो तो 54% पे थे प्रमोटर की होल्डिंग, अक्टूबर में प्रमोटर 50 पे आ गए, नवंबर में प्रमोटर 47 पर आ गए, दिसंबर में प्रमोटर 43 पर आ गए। भाई साहब जम के बिकवाली हो रही है प्रमोटर की तरफ से यहाँ पर, और ये अच्छा साइन नहीं है। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे तो पहले 0 थे, आज भी 0 है। डोमेस्टिक अगर आप देखो 1.59 थे, 1.47, 1.37, 1.26 बेच रहे हैं लगातार। एफआईज ने सरप्राइजिंगली यहाँ पर अगर आप देखो तो पहले खरीदारी करी, फिर थोड़ी बहुत बिकवाली करी, और दिसंबर क्वार्टर में मतलब दिसंबर महीने में बड़ी बिकवाली करी। नवंबर में 3.29% पे थे, वो सीधे हो गए 5.55 पर। तो एफआईज ने बड़ी खरीदारी यहाँ पर करी है दिसंबर महीने में। और जहाँ तक रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 15% पे थे वो एक्चुअली बेचे हैं, यहाँ पर 12.5 पर आ चुके हैं ये। अदर पार्टीज़ की तरफ से एक बड़ी बिकवाली आई है 37% की। अगेन अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर छुपे हुए होते हैं, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि बाद में ये लोग बेचने का भी काम कर देंगे, तो ये दिक्कत रहेगी इनके साथ, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। ओवरऑल पीसी ज्वेलर्स देखो 2-3 क्वार्टर के नंबर बेहतरीन आने के जो चलते तेज़ी देखने को मिली है। और अगेन मैं कह दूँ, अगर आप इसको 15 रुपये के हिसाब से देख रहे हो तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन एक्चुअली में 1 के 10 शेयर बना दिए थे पिछले साल, मतलब अभी 1.5 महीने पहले ही, ठीक है, उसके चलते आपको सस्ता लग रहा है, वरना एक्चुअली में वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा है। तो यहाँ पर देखो ये एक वो कैटेगरी का शेयर है कि बढ़ेगा तो बढ़ता रहेगा, गिरेगा तो गिरता रहेगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो। अभी तो आज तो किसी के पास मौका नहीं होगा खरीदारी का, लेकिन आगे भी जब खरीदारी के मौके मिलेंगे तब खरीदारी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तब गिरावट की शुरुआत होगी, और जब गिरावट आएगी 2-3 दिन लगातार चलती रहेगी। तो अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पीसी ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।